हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी रेडियोलॉजी रूम क्लासेस। आज हम आपके लेके आए हैं नया टॉपिक जिसका नाम है फ्लोरोस्कोपी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फ्लोरोस्कोपी जो है हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर फ्लोरोस्कोपी से बेस्ड जो है क्वेश्चंस हमसे पूछे ही जाते हैं। तो आज हम फ्लोरोस्कोपी पे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लिंक पे क्लिक करके, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज को। पहला क्वेश्चन है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे बेस्ड हमारी 5 स्टेटमेंट है। ठीक है, इनमें से हमें बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ हीटेड वायर। Photoelectric emission is the emission of electrons from an illuminated surface. Photoelectric emission is the emission of photons. Photo emission occur at the input phosphor of an image intensified tube. और लास्ट ऑप्शन है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर्स एट द आउटपुट फॉस्फोर ऑफ एन इमेज इंटेंसिफाइड ट्यूब। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए, जो पहली स्टेटमेंट है वो तो हमारी इनकरेक्ट है, क्योंकि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा हीटेड वायर से, वो होता है हमारा थर्मियोनिक एमिशन, ना कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फिर हम लोग देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट, इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन इल्यूमिनेटेड सरफेस। जब हम किसी सरफेस को क्या करते हैं, इल्यूमिनेट करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हमारे कोई भी फोटोन्स आके गिरते हैं, लाइट फोटोन्स हो सकते हैं वो, ठीक है, इल्यूमिनेट हम लाइट से करते हैं। तो जब हम लाइट से एमिशन करेंगे उसका, ठीक है, तो वो क्या करेगा, रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये क्या हो गई, हमारी करेक्ट स्टेटमेंट हो गई। तीसरी ये इनकरेक्ट है हमारी, फोटोन्स के एमिशन नहीं होता फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के अंदर। ठीक है, अकर्स एट द इनपुट फॉस्फोर ऑफ एन इमेज इंटेंसिफाइड ट्यूब, ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ये कहाँ पे होता है, हमारा फोटो कैथोड में होता है। ठीक है, इनपुट स्क्रीन की जो फोटो कैथोड लेयर होती है उसमें हमें देखने को मिलता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, तो ये भी इनकरेक्ट है। और लास्ट स्टेटमेंट है हमारी, अकर्स एट द आउटपुट फॉस्फोर ऑफ एन इमेज इंटेंसिफाइड ट्यूब, ये भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा इनमें से, करेक्ट ऑप्शन है हमारा, इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन इल्यूमिनेटेड सरफेस। इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन इल्यूमिनेटेड सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एट वॉट स्टेज ऑफ इमेज इंटेंसिफाइड फ्लोरोस्कोपी इज द नंबर ऑफ इमेज फॉर्मिंग फोटोन्स लोएस्ट। कौन सी स्टेज में हमारे इमेज इंटेंसिफाइड फ्लोरोस्कोपी जो होती है उसमें नंबर ऑफ इमेज फॉर्मिंग फोटोन्स जो होते हैं वो लोएस्ट होते हैं। जब हमारी एंटरिंग द इनपुट फॉस्फोर, जब हम इनपुट फॉस्फोर पे एंटर करते हैं, इनपुट फॉस्फोर पे क्या एंटर करता है, हमारी एक्सरेज। इनपुट फॉस्फोर से हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, लाइट फोटोन्स प्रोड्यूस होते हैं। ये लाइट फोटोन जाते हैं हमारे फोटो कैथोड पे, ये प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जब एक एक्सरे फोटोन आता है, एक एक्सरे फोटोन क्या करता है, खूब सारे लाइट फोटोन्स को प्रोड्यूस करता है। मान लीजिए कि एक एक्सरे फोटोन ने 1000 लाइट फोटोन्स प्रोड्यूस करे। ये 1000 लाइट फोटोन्स जाके इंटरेक्ट करेंगे किससे, फोटो कैथोड से, और फोटो कैथोड लगभग 50 इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेगा। तो इनमें से देख सकते हैं कि सबसे लोएस्ट कहाँ पे है हमारे फोटोन्स, सबसे लोएस्ट है हमारे फोटोन्स किस पे, इनपुट फॉस्फोर पे। तो पहला ही हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। एंटरिंग दी फोटो कैथोड, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। लिविंग दी इनपुट फॉस्फोर, ये भी इनकरेक्ट होगा। ठीक है, लिविंग दी आउटपुट फॉस्फोर, ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे आउटपुट फॉस्फोर से जाके इंटरेक्ट करेंगे, जो फोटो कैथोड से हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकले, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जब आउटपुट फॉस्फोर से जाके इंटरेक्ट करेंगे तो वहाँ पे भी क्या करेंगे, ये खूब सारे लाइट फोटोन्स को प्रोड्यूस करेंगे। 50 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुए, ऑलमोस्ट 30,000 लाइट फोटोन्स को प्रोड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पे भी लॉस्ट नहीं है हमारे, और लिविंग दी फोटो कैथोड ये भी नहीं होगा। तो सबसे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, एंटरिंग द इनपुट फॉस्फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इमेज इंटेंसिफायर ब्राइटनेस गेन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग। इमेज इंटेंसिफायर का ब्राइटनेस गेन कब इंक्रीज होता है, मतलब इनमें से हम किसको इंक्रीज करेंगे जिससे कि हमारा ब्राइटनेस गेन इंक्रीज होगा। फ्लक्स गेन इंक्रीज करने से, केवीपी इंक्रीज करने से, एमए इंक्रीज करने से, आउटपुट फॉस्फोर साइज और द रेडिएशन एक्सपोजर। देखिए, हमें पता है कि ब्राइटनेस गेन जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है हमारा किसके, फ्लक्स गेन इंटू मिनिफिकेशन गेन। तो अगर फ्लक्स गेन को हम इंक्रीज करेंगे तो ब्राइटनेस गेन क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। फ्लक्स गेन क्या होता है, आउटपुट फॉस्फोर पे कितने लाइट फोटोन्स हैं हमारे, कितने लाइट फोटोन प्रोड्यूस हुए, और इनपुट फॉस्फोर पे हमारे, इनपुट स्क्रीन पे हमारे कितनी हमने क्या दिया, एक्सपोजर दिया, कितनी एक्सरेज दी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा एक्सपोजर हम देंगे, ठीक है, उतने ज़्यादा लाइट फोटोन्स प्रोड्यूस होंगे, उतना ज़्यादा फ्लक्स गेन होगा, और फ्लक्स गेन जितना ज़्यादा होगा ब्राइटनेस गेन भी उतना ज़्यादा होगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये हमारे डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, फ्लक्स गेन के ऊपर। तो पहला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है।
अगला है केवीपी। केवीपी पे ब्राइटनेस गेन डिपेंड नहीं करेगा, एमए पे भी नहीं करेगा, ठीक है, इन पे डिपेंड करता है, लेकिन फ्लक्स गेन को जितना ज़्यादा हम इंक्रीज़ करते हैं ब्राइटनेस उतनी ज़्यादा हमारी इंक्रीज़ होती है। बाकी ये दोनों भी हमारे इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे फ्लक्स गेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। When an image intensifier receives X-rays at the input phosphor, what is emitted at the output phosphor? जब हमारे इनपुट फोस्फोर पे क्या आती है, एक्सरेज आती है, तो आउटपुट फोस्फोर जो है वो क्या इमिट करता है। अभी हम लोगों ने देखा इनपुट फोस्फोर पे हमारी एक्सरेज आती है, ठीक है, और फाइनली ये जो इनपुट स्क्रीन होती है, ठीक है, इसका जो फोटो कैथोड लेयर होती है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। ये इलेक्ट्रॉन जाके हमारे इंटरेक्ट करते हैं किससे, आउटपुट फोस्फोर से, और ये आउटपुट फोस्फोर रिलीज करता है हमारे के विजिबल लाइट फोटोन्स। क्या रिलीज करता है, विजिबल लाइट फोटोन्स। तो क्या एमिट हो रहा है हमारे आउटपुट फोस्फोर पे, आउटपुट फोस्फोर पे हमारी रिलीज हो रही है क्या, विजिबल लाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा विजिबल लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनपुट फोस्फोर ऑफ इमेज इंटेंसिफायर। इनमें से कौन सा हमारा इनपुट फोस्फोर है इमेज इंटेंसिफायर का। मतलब कि इनपुट फोस्फोर के लिए इसमें से हम किसका यूज़ करते हैं, ठीक है, इनमें से कौन से मटेरियल का यूज़ होता है। कैल्शियम टंगस्टेट का होता है, कैडमियम टंगस्टेट का होता है, सीजियम आयोडाइड का होता है, सोडियम आयोडाइड का होता है, या फिर जिंक कैडमियम सल्फाइड का होता है। देखिए इनपुट फोस्फोर के लिए जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं इमेज इंटेंसिफायर्स में, वो क्या है हमारा, वो है हमारा सीजियम आयोडाइड, ठीक है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा सीजियम आयोडाइड। बाकी जो हमारा कैडमियम टंगस्टेट है ये तो कहीं भी यूज़ नहीं होता। कैल्शियम टंगस्टेट जो है थॉमस एडिसन जो थे उन्होंने जब फ्लोरोस्कोप बनाया था तो 1896 में, उसमें उन्होंने क्या यूज़ किया था, उसमें उन्होंने कैल्शियम टंगस्टेट मटेरियल यूज़ किया था। जिंक कैडमियम सल्फाइड जो होता है हमारा आउटपुट स्क्रीन में यूज़ होता है, ठीक है, जिंक कैडमियम सल्फाइड हमारा आउटपुट स्क्रीन में यूज़ होता है, तो ये दोनों तो वैसे इनकरेक्ट होगा, ठीक है। सीजियम आयोडाइड होता है हमारा, जो कि हमारा किस में यूज़ होता है, इनपुट फोस्फोर में, ठीक है। और सीजियम आयोडाइड जो होता है इसके पास क्या होती है, कि स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके पास प्रॉपर्टी होती है कि इसका क्या होता है, ये क्या होता है, वर्टिकल नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक क्रिस्टल अगर हम देखेंगे सीजियम आयोडाइड की तो उसकी 5 माइक्रोमीटर डायामीटर होती है, और ये क्रिस्टल्स क्या करते हैं, लाइट जो होती है उनको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करवाते हैं, ठीक है। इनका लेटरल डिस्पर्जन नहीं होने देते सीजियम आयोडाइड के क्रिस्टल्स, इनके निडल लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से। तो ये क्या इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इनको इनपुट फोस्फोर जो होता है उसके अंदर यूज़ किया जाता है एज अ इनपुट फोस्फोर इन इमेज इंटेंसिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट फोस्फोर ऑफ इमेज इंटेंसिफायर्स। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया, वहाँ नहीं बताना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। आउटपुट फोस्फोर किस चीज़ का बना होता है, कैडमियम टंगस्टेट, कैल्शियम टंगस्टेट, सीजियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड और जिंक कैडमियम सल्फेट। अभी मैंने आपको पिछले सवाल में इसका आंसर बताया है कि जो हमारा आउटपुट फोस्फोर होता है इमेज इंटेंसिफायर्स में वो किसका बना होता है, हमारा जिंक कैडमियम सल्फाइड का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। द फोटो कैथोड कन्वर्ट्स। फोटो कैथोड किसको किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को विजिबल लाइट में, विजिबल लाइट को इलेक्ट्रॉन्स में, विजिबल लाइट को एक्सरेज में, एक्सरेज को इलेक्ट्रॉन्स में, या फिर एक्सरेज को विजिबल लाइट में। तो देखिए जो हमारी इनपुट स्क्रीन होती है हमें पता है उसमें 3 लेयर होती है। एक तो होती है हमारी सबस्ट्रेट लेयर, ये क्या है हमारी सबस्ट्रेट लेयर, 0.5 mm की ये लेयर होती है, ठीक है, जो हमारी इनपुट फोस्फोर लेयर होती है उसको सपोर्ट करने के लिए। देन बीच वाली होती है हमारी हमारी इनपुट फोस्फोर लेयर। ये जो इनपुट फोस्फोर लेयर होती है ये क्या करती है, एक्सरेज को लाइट फोटोन में कन्वर्ट करती है। और तीसरी लेयर होती है हमारी इनपुट स्क्रीन की, ये होती है हमारी फोटो कैथोड। और ये जो फोटो कैथोड लेयर होती है इसका काम क्या होता है, लाइट को किस में कन्वर्ट करना, लाइट को कन्वर्ट करना किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, ठीक है। तो फोटो कैथोड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, लाइट के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये लाइट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सॉरी, लाइट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स में। जो फोटो कैथोड है हमारा इसके ऊपर क्या आ रही है, हमारी लाइट आ रही है, और इस लाइट को ये इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विजिबल लाइट इनटू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ द इमेज इंटेंसिफायर रेस्पॉन्सिबल फॉर फोकसिंग द इलेक्ट्रॉन बीम। इसमें से कौन सा कंपोनेंट है हमारा जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करने के लिए। देखिए अगर आपने इमेज इंटेंसिफाइड ट्यूब के स्ट्रक्चर पढ़ा है, ठीक है, इधर यहाँ पे हमारी इनपुट स्क्रीन होती है, ये आउटपुट स्क्रीन होती है। आउटपुट स्क्रीन के आगे प्रेजेंट होती है हमारी
एनोड की लेयर, ठीक है। और उसके अलावा इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे क्या, फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स। ये फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है उसको फोकस करवाते हैं कहाँ पे, आउटपुट फॉस्फोर स्क्रीन के ऊपर। तो हमारा जो इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब का जो कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो होते हैं हमारे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंसेज। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंसेज जो होते हैं हमारे, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंसेज होते हैं, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करवाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंसेज, ठीक है। बाकी ग्लास एनवलप जो होता है, ये तो जो इंटरनल एलिमेंट्स है, ठीक है, ये जो हमारे आउटपुट फॉस्फोर है, इनपुट फॉस्फोर है, ठीक है। इसके अलावा फोकसिंग इलेक्ट्रोड से इनको क्या करवाता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ट्यूब के अंदर वैक्यूम को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। इनपुट फॉस्फोर, आउटपुट फॉस्फोर, फोटो कैथोड, ये सब हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। एबिलिटी ऑफ एन इमेज इंटेंसिफायर टू इंक्रीज इमेज इल्यूमिनेशन इज कॉल्ड। इमेज इंटेंसिफायर की वो एबिलिटी जिससे कि वो इमेज इल्यूमिनेशन को इंक्रीज कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए, जो हमारी एबिलिटी होती है इमेज इंटेंसिफायर की, वो क्या कर सके, उसको इमेज के इल्यूमिनेशन को इंक्रीज कर सके, इस एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं ब्राइटनेस गेन। और ब्राइटनेस गेन जो है हमारा इक्विवेलेंट होता है किसके, फ्लक्स गेन इनटू मिनिफिकेशन गेन के, ठीक है। ब्राइटनेस गेन क्या होता है, ब्राइटनेस एट दी आउटपुट फॉस्फोर अपॉन ब्राइटनेस एट दी इनपुट फॉस्फोर, इन दोनों का जो रेशो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्राइटनेस गेन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ब्राइटनेस गेन, क्या हो जाएगा, ब्राइटनेस गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10th। द मिनिफिकेशन गेन ऑफ एन इमेज इंटेंसिफायर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग। मिनिफिकेशन गेन जो होता है इमेज इंटेंसिफायर का, वो किसको इंक्रीज करने से इंक्रीज होता है। देखिए, मिनिफिकेशन गेन अगर आपने पढ़ा है तो मिनिफिकेशन गेन जो होता है हमारा इक्विवेलेंट होता है इनपुट फॉस्फोर की डायमीटर अपॉन आउटपुट फॉस्फोर की डायमीटर का स्क्वायर, ठीक है। इनपुट फॉस्फोर की डायमीटर अपॉन आउटपुट फॉस्फोर की डायमीटर का स्क्वायर। तो देखिए, मिनिफिकेशन गेन जो है हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनपुट फॉस्फोर की डायमीटर के स्क्वायर के। तो अगर हम इनपुट फॉस्फोर की डायमीटर को इंक्रीज करेंगे तो मिनिफिकेशन गेन क्या होना चाहिए हमारा, इंक्रीज होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इनपुट फॉस्फोर साइज, कि अगर हम इनपुट फॉस्फोर की डायमीटर को इंक्रीज कर रहे हैं मतलब कि इसकी साइज को इंक्रीज कर रहे हैं, और इनपुट फॉस्फोर की साइज को इंक्रीज कर रहे हैं मतलब कि मिनिफिकेशन गेन हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इनपुट फॉस्फोर साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव ब्राइटनेस गेन ऑफ एन इमेज इंटेंसिफायर। इसमें से हमें बताना है कि कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट करती है किसको, ब्राइटनेस गेन की वैल्यू को। देखिए, ब्राइटनेस गेन जो होती है उसकी वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए, कितनी होती है, 5000 से लेकर होती है 30,000 तक। कहाँ से कहाँ तक होती है, 5000 से 30,000 तक। तो इसमें से दो ऑप्शन तो हमारे वैसे ही एलिमिनेट हो गए। कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक तो ए और एक बी, क्योंकि 200 और 2000 तो ऑलरेडी हमारा 5000 से कम है, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा क्या, ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये क्या है, 20 लाख। तो इतनी ज़्यादा वैल्यू भी नहीं है, अप टू 5000 से 30,000 है। तो इसके बीच की वैल्यू हमें देखनी है, इसकी बीच की वैल्यू कौन सी है हमारी, 5000 और 30,000 के बीच में जो इन ऑप्शंस में से वैल्यू आ रही है वो है हमारी कौन सी, 20,000, ठीक है। जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो भी क्या है हमारा, 2 लाख। तो 2 लाख भी नहीं होती, 5000 और 30,000 के बीच में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12th। इफ़ एन इमेज इंटेंसिफायर इज डिस्क्राइब्ड एज 25/12, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो 25/12 है इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर आपने क्या पढ़ा है, अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा मैग्नीफिकेशन मोड, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि हम यूजुअली इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब जो होती है उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, यूजुअली ट्राईफील्ड ट्यूब का यूज़ करते हैं। और उसके अंदर भी हम लोग यूजुअली 25/17/12 जो ट्यूब होती है उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो 25, 17, 12 होते हैं ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये हमारे रिप्रेजेंट कर रहे थे इनपुट फॉस्फोर जो होता है हमारा उसकी डायमीटर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, इनपुट फॉस्फोर की डायमीटर को, ठीक है। और यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे हमसे पूछा है 25/12। तो ये जो 25 है और ये जो 12 है ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी इनपुट फॉस्फोर की डायमीटर को, ठीक है। और इसकी हमें पता होनी चाहिए क्या, यूनिट भी पता होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ इनपुट फॉस्फोर इन स्क्वायर इंचेस, डायमीटर ऑफ इनपुट फॉस्फोर इन इंचेस, डायमीटर ऑफ आउटपुट फॉस्फोर। आउटपुट फॉस्फोर वाला तो इनकरेक्ट होगा, इसमें भी आउटपुट फॉस्फोर है तो ये भी इनकरेक्ट होगा। अब हमें देखना है ए
ए वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन और डी वाले ऑप्शन में से। तो देखिए डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है रेडियस, तो रेडियस को रिप्रेजेंट नहीं करता हमारा, जो ये वैल्यूज़ होती है ये रेडियस को रिप्रेजेंट नहीं करती है, डायमीटर को रिप्रेजेंट करती है, तो ये वाला भी इनकरेक्ट हो गया। अब बचा हमारा ए और बी ऑप्शन, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो वैल्यूज़ होती है ये एरिया को भी रिप्रेजेंट नहीं करती, तो पहला वाला ऑप्शन भी हमारा वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। बचा कौन सा हमारा ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते थे, एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये वैल्यूज़ हमारी डायमीटर ऑफ द इनपुट फॉस्फोर, और वो भी किसके अंदर, इंचेस के अंदर, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। अगले सवाल देखते हैं हम लोग। व्हेन अ मल्टी फोकस इमेज इंटेंसीफायर इज ऑपरेटेड इन द मैग्निफिकेशन मोड, वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको बताया कि हम ट्राईफील्ड इमेज इंटेंसीफायर का यूज़ करते हैं, ठीक है, मल्टी फोकस इमेज इंटेंसीफायर का यूज़ करते हैं। और जब हम इसको ऑपरेट करते हैं किसमें, मैग्निफिकेशन मोड में, किस में ऑपरेट कर रहे हैं हम इसको, मैग्निफिकेशन मोड में, तो क्या हमें देखने को मिलेगा, अ लार्जर एरिया ऑफ इनपुट फॉस्फोर इज यूज। अगर हम मैग्निफिकेशन मोड में यूज़ करें तो क्या लार्जर इनपुट फॉस्फोर यूज़ करेंगे हम, लार्जर एरिया, कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन इज रिड्यूस्ड, पेशेंट डोज इज लोअर, स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिड्यूस्ड, और द इलेक्ट्रॉन फोकल पॉइंट इज क्लोजर टू द इनपुट फॉस्फोर। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जैसे जैसे हम लोग हायर की तरफ पढ़ते जाएंगे, जैसे 17 से हम 25 से हम 17 मोड पे गए, 17 से हम 12 मोड पे गए, मतलब कि 25 इंच डायमीटर की जगह हम 17 इंच डायमीटर ऑफ इनपुट फॉस्फोर यूज़ कर रहे हैं, या फिर 12 इंच इनपुट फॉस्फोर यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लोअर मोड की तरफ जाते जाते हमारा जो फोकल पॉइंट होता है, ठीक है, आउटपुट फॉस्फोर से जो हमारा फोकल पॉइंट होता है, फोकल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रॉन की बीम आती है वो आके क्या करती है, मीट करती है, ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, फोकल पॉइंट। तो ये जो फोकल पॉइंट होता है हमारा आउटपुट फॉस्फोर से क्या होता है, दूर होते जाता है जैसे जैसे हम स्मॉल मोड की तरफ मूव करते जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाला पॉइंट तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, किसमें क्या बोल रहा है, फोकल पॉइंट क्लोजर होगा अगर हम मैग्निफिकेशन मोड में यूज़ करें। और मैग्निफिकेशन मोड में यूज़ करने का क्या मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, स्मॉलर डायमीटर का यूज़ कर रहे हैं। तो लास्ट वाला ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। अब हमें 4 ऑप्शंस में से चूज़ करना है कि कौन सा करेक्ट होगा हमारा आंसर, ठीक है। सॉरी ये मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, इसमें देखिए यहाँ पे इनपुट फॉस्फोर लिखा हुआ है, तो आउटपुट फॉस्फोर से तो दूर होगा हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फोकल पॉइंट, और क्लोजर क्लोजर बोला है टू द इनपुट फॉस्फोर। तो अगर आउटपुट फॉस्फोर से दूर है तो इनपुट फॉस्फोर की क्या होगा, क्लोजर होगा। तो लास्ट वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ठीक है, लास्ट वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो अब लास्ट वाली अगर करेक्ट है तो फिर तो ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं एक बार हम लोग, बाकी स्टेटमेंट्स में क्या दिया हुआ है हमारे। देखिए पहली देखते हैं, लार्जर एरिया ऑफ इनपुट फॉस्फोर इज यूज्ड, नहीं। मैग्निफिकेशन मोड में मैंने बताया अभी स्मॉलर एरिया वाला हम यूज़ कर रहे हैं। कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन नहीं यूज़ नहीं होता मैग्निफिकेशन मोड में। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन इंक्रीज़ होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन इंक्रीज़ होता है, और पेशेंट डोज जो होती है हमारी वो भी इंक्रीज़ होती है। तीनों चीज़ें इंक्रीज़ होती है, पेशेंट डोज, स्पेशल रेजोल्यूशन और कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन। तो ये तीनों ऑप्शन भी क्या हो जाएंगे हमारे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। एन इमेज दैट डिस्प्लेज विग्नेटिंग, ऐसी इमेज जो कि विग्नेटिंग को डिस्प्ले करती है, उसके अंदर क्या होता है, इज अ डिम अराउंड द पेरीफेरी, मतलब कि वो इमेज अगर हमें विग्नेटिंग को शो कर रही है तो वो क्या होगी, साइड में से पेरीफेरी से डिम होगी, सेंटर से डिम होगी, हाई कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन होगा, हाई स्पेशल रेजोल्यूशन होगा, या फिर बैरल स्टे आर्टिफैक्ट को शो करेगी। तो देखिए जो इस इमेज में हमें विग्नेटिंग देखने को मिलती है, ठीक है, उसमें क्या होता है हमारा, उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी इमेज होती है वो पेरीफेरी से तो डिम होती है, मतलब कि पेरीफेरी पे उसका कॉन्ट्रास्ट बहुत लो होता है, और जो हमारा सेंट्रल पार्ट होता है उसमें क्या होता है, हाई कॉन्ट्रास्ट होता है। तो सेंट्रल पार्ट का तो कॉन्ट्रास्ट क्या होगा, हाई होगा, ठीक है, और पेरीफेरी में कॉन्ट्रास्ट जो होगा हमारा लो होगा। तो विग्नेटिंग जो इमेज डिस्प्ले करती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इज डिम अराउंड द पेरीफेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। विद अ मल्टी फोकस इमेज इंटेंसीफायर इन द मैग्निफिकेशन मोड, अगर हम मल्टी फोकस इमेज इंटेंसीफायर का यूज़ कर रहे हैं मैग्निफिकेशन मोड में तो क्या देखने को मिलेगा। अभी मैंने आपको बताया कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा, पेशेंट डोज ज़्यादा होगी। इन 3 पॉइंट को तो आपको दिमाग में एकदम सेट कर लेना है कि मैग्निफिकेशन मोड में अगर हम इमेज इंटेंसीफायर ट्यूब का यूज़ कर रहे हैं तो कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन भी ज़्यादा होगा, और पेशेंट डोज भी ज़्यादा होगी। अब हम चलते ऑप्शन पे। कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन इज रिड्यूस, तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन तो हमारे इंक्रीज हो रहा है।
नॉइज इज इंक्रीज्ड, पेशेंट डोज इज रिड्यूस्ड, तो पेशेंट डोज तो हमारी इंक्रीज हो रही है, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन इज इम्प्रूव्ड, ये हमारे अकॉर्डिंग क्या बैठ रहा है, सही बैठ रहा है। तो इसका क्या होगा, हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो सकता है, ठीक है। और लास्ट है फील्ड ऑफ व्यू इज इंक्रीज, ये भी इनकरेक्ट होगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन मोड में तो हम छोटे मोड की तरफ मूव कर गए, 25 से हम या तो 17 या फिर 12 की तरफ, तो छोटे मोड में जाएंगे तो फील्ड ऑफ व्यू भी क्या होगा, हमारा रिड्यूस होगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होगा, हमारा इंप्रूव होगा। बाकी नॉइज़ भी जो है इंक्रीज नहीं होती, नॉइज़ भी क्या होती है हमारी, रिड्यूस होती है। नॉइज़ रिड्यूस हो रही है तभी तो हमारा कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। इन अ 10/17/15 इमेज इंटेंसीफायर, अगर हम 10/17/15 का इमेज इंटेंसीफायर यूज़ कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा इसके लिए, मतलब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट होगी जो करेक्ट होगी इसके लिए। तो पहला ऑप्शन है हमारा कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन बेस्ट होगा हमारा 10 मोड में। देखिए एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि जितना छोटा मोड होगा, मतलब मैग्नीफिकेशन मोड का मतलब क्या है हमारा, हम लोग छोटे से छोटा मोड यूज़ कर रहे हैं, जितना छोटा मोड होगा उतना हमारा मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इन तीनों में से हमारा सबसे छोटा है कौन सा है, 10। तो 10 वाले के अंदर कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन भी हाईएस्ट होगा, ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन भी हाईएस्ट होगा, और पेशेंट डोज भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और नॉइज़ भी क्या होगा हमारा कम होगा। तो देखिए कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन इज बेस्ट इन 10 मोड, मतलब कि अगर हम 10 मोड का यूज़ करेंगे तो उसमें कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन हमारा बेस्ट होगा। दूसरा ऑप्शन है हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन इज लार्जेस्ट इन दी, स्पेशल रेजोल्यूशन इज बेस्ट इन दी 10 मोड। 10 मोड में हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन बेस्ट होगा, तो इसमें तो हमारा पहली और दूसरी स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है। फील्ड ऑफ व्यू इज लार्जेस्ट इन दी 10 मोड, नहीं, लार्जेस्ट तो हमारी 17 सेंटीमीटर व्यू जो मोड होगा उसके अंदर होगी। देयर आर 3 डिफरेंट इनपुट फोस्फोर्स, 3 डिफरेंट इनपुट फोस्फोर नहीं होंगे, फोस्फोर तो एक ही होता है, बस उसके अंदर जो हमारी साइज़ होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, फील्ड जो होता है उसको हम कम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट है हमारी देयर आर 3 डिफरेंट आउटपुट फोस्फोर्स, ये भी इनकरेक्ट है। तो इसके अंदर क्या है, ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी है हमारे ऑप्शंस में। ये जो ऑप्शन है इनके अकॉर्डिंग हमारी पहली वाली स्टेटमेंट और दूसरी वाली स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ठीक है। और बाकी सी, डी और ई तीनों हमारी क्या इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 पे। एन इमेज इंटेंसीफायर हैज़ एन 5 सेंटीमीटर आउटपुट फोस्फोर एंड 45 सेंटीमीटर इनपुट फोस्फोर, द ब्राइटनेस गेन इज 10,000, द फ्लक्स गेन इज अप्रॉक्सीमेटली। इसमें हमें आउटपुट फोस्फोर की साइज़ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, इनपुट फोस्फोर की दी हुई है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्राइटनेस गेन हमें दिया हुआ है 10,000, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्लक्स गेन, हमें कैलकुलेट करना है फ्लक्स गेन। तो देखिए ब्राइटनेस गेन इज इक्वल्स टू होता है फ्लक्स गेन इंटू मिनिफिकेशन गेन। तो ब्राइटनेस गेन हमें दिया हुआ है, फ्लक्स गेन कैलकुलेट करना है, और मिनिफिकेशन गेन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें ब्राइटनेस गेन दिया हुआ है, फ्लक्स गेन को कैलकुलेट करना है, तो मिनिफिकेशन गेन हमें पता होना चाहिए। तो पहले तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं मिनिफिकेशन गेन को। अब मिनिफिकेशन गेन का फॉर्मूला हमें पता है, डायमीटर ऑफ इनपुट फोस्फोर अपॉन डायमीटर ऑफ आउटपुट फोस्फोर का स्क्वायर। तो इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इनपुट फोस्फोर की डायमीटर कितनी दी हुई है, 45, आउटपुट की कितनी दी हुई है, 5, और इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 5 9 जो 45, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा 81, ठीक है। तो मिनिफिकेशन गेन तो क्या आ गया हमारा 81 आ गया, मिनिफिकेशन गेन भी आ गया हमारे पास अब 81। अब हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फ्लक्स गेन को। ब्राइटनेस गेन है हमारा 10,000, ठीक है, फ्लक्स गेन कैलकुलेट करना है, मिनिफिकेशन गेन आ गया हमारे पास 85। तो ये क्या कर देंगे हम, इसको 10,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, 81 से, ठीक है। तो जब आप इस लोगों को इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे, 10,000 को जब आप 81 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर आएगा अपने पास वो आएगा लगभग 120, ठीक है, 120 के आसपास अपने पास आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन सी। आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, इसका आंसर जो है 120 के आसपास ही आएगा, ठीक है। एग्जैक्टली 120 नहीं आएगा, हमें इसमें अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू बतानी है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है हमसे अप्रॉक्सीमेटली, तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा आएगा 120। कैसे कैलकुलेट करना ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। प्लेस द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस फॉर इमेज इंटेंसिफाइड फ्लोरोस्कोपी।
ये जो हमें दिए हुए हैं, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, इनको हमें क्या करना है, प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है कि पहले कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा, ठीक है। तो इनको देखने से पहले मैं खुद ही एक बार आपको बता देती हूँ। देखिए होता क्या है हमारी इमेज इंटेंसिफाइड के अंदर, सबसे पहले तो हमारी एक्सरेज जो होती हैं, ठीक है, वो आती है हमारी किस पे, जो हमारी इनपुट स्क्रीन होती है वहाँ पे आती है। इनपुट स्क्रीन में भी इनपुट फॉस्फोर जो है इन एक्सरेज को कन्वर्ट कर देता है किस में, लाइट में। फिर ये जो लाइट है हमारी फोटो कैथोड पे जाते हैं और फोटो कैथोड इनको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉन में। फिर हमारे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके पास जाते हैं, ये हमारे फोकसिंग इलेक्ट्रोड जो है इनको एक्सेलरेट करवा देते हैं कहाँ पे, आउटपुट स्क्रीन पे। और आउटपुट स्क्रीन पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, आउटपुट स्क्रीन पे ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारे कन्वर्ट होते हैं लाइट फोटोन्स में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, एक्सरेज हमारी लाइट में कन्वर्ट हो रही है। तो पहला सबसे पहले क्या आना चाहिए हमारा, 5 आना चाहिए, ठीक है। तो फिफ्थ वाला जो है सबसे पहले आएगा, फिफ्थ वाला सबसे पहले किस में, ई वाले में। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका ऑप्शन ई होना चाहिए। फिर भी एक बार हम बाकी ऑप्शन बाकी भी देख लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ के बाद मतलब कि एक्सरे में लाइट कन्वर्ट हो गई, लाइट हमारी इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रही है, लाइट हमारी इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रही है किस में, फोर्थ वाले में। तो फिफ्थ के बाद फोर्थ आना चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉन हमारे किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लाइट में। तो उसके बाद कौन सा आना चाहिए हमारा, इलेक्ट्रॉन लाइट में। तो इलेक्ट्रॉन लाइट में हो रहे हैं हमारे सेकंड वाले में। तो 4 5 4 फिर 2, ठीक है, 2 आ गया हमारा। अब 2 के बाद इलेक्ट्रॉन जो है हमारे लाइट में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब देखिए ये जो लाइट होती है हमारी, ये किस में जाती है, ऑप्टिकल कपलिंग के थ्रू इसको टेलीविज़न ट्यूब होती है हमारी उसके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। वहाँ पे ये जो लाइट सिग्नल्स हैं हमारे, इसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, वीडियो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या फिर इलेक्ट्रॉनिक वीडियो सिग्नल में, ठीक है। तो लाइट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं अब किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। लाइट को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो थर्ड वाला हो जाएगा हमारा, थर्ड पॉइंट। इसके अंदर लाइट को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट किया जा रहा है। और फिर ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होता है हमारा, फिर ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होता है, ठीक है, ये हमारा जाता है किसके ऊपर, टीवी मॉनिटर के पास। टीवी मॉनिटर में अगर आपने पढ़ा हो तो कैथोड रे ट्यूब होती है हमारी, वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जाके टकराते हैं कैथोड रे ट्यूब के आगे की साइड जो फॉस्फोर लेयर होती है। उस फॉस्फोर लेयर से जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है, लाइट, विजिबल लाइट। तो फिर से हमारे इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हुए, लाइट में। तो फिर हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा कि लाइट मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो था हमारा वो किस में कन्वर्ट हो गया, लाइट में। तो फर्स्ट वाला जो है हमारा आ जाएगा स्टार्टिंग में। तो सिर्फ अगर हमें सिर्फ फिफ्थ वाला भी पता होता तो भी हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, अटेम्प्ट कर सकते थे। तो इसका आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन फिफ्थ, ठीक है। कैसे होगा वो भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू द आउटपुट फॉस्फोर, इनमें से आउटपुट फॉस्फोर के लिए कौन सी करेक्ट है, ठीक है। इसका आंसर जो है आपको देना है कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर आप लोग देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप और भी प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं हमारी MRI पे बेस्ड और भी टॉपिक्स पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस